हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अभी कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस क्लिप में मैंने ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस किया था, तो उसमें आपने एंगल ऑफ द ग्राफ बताया था और एरिया के बारे में, और कुछ उसमें सॉल्विंग बाकी रह गया है। लेकिन अभी प्रेजेंटली मैं कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ फोकस करता हूं, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका ये एरिया पर कुछ सॉल्विंग करेंगे, राइट। और इसमें हम लोग जेई, नीट और बोर्ड कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा जो लास्ट क्लिप में हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस किए थे। तो ग्राफिकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ग्राफ के बारे में। आप लोग बताओ मुझे, ग्राफ में जो मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो उसमें आपका एंगल, और बोले तो ये आपका स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। कोई भी ग्राफ होता है तो उसमें ये आपका, जैसे ये y हुआ, ये x हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखना है तो ये dx होगा, अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखना है तो ये dy होगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग ये अपन लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। एंगल हो गया, और सेकेंड आपका एरिया हो गया, और थर्ड जो हो गया आपका कॉन्केविटी। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसकी एनालिसिस ये काफ़ी यूज़फुल है। और ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि आपको कि जब भी आप ग्राफ डिस्कस करते हो, अभी राइट नाउ मैं खास करके पर्टिकुलरली 11th फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मोशन चैप्टर के व्यू से ये मैं पढ़ा रहा हूँ। बट मेरा मानना है कि ये ग्राफ जो है पूरी फिजिक्स में इन्वॉल्व होती है, केवल आपका क्वांटिटीज़ बदलता है, ये जो आपका जो टॉपिक है ये नहीं बदलते हैं। तो इस तरीके से आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो ग्राफिकली, राइट। ग्राफ से पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। और देखते हैं अभी हम लोग कॉन्केविटी के बारे में, राइट। तो कॉन्केविटी जो है एक्चुअली, अगर मैं देखूं कोई भी ग्राफ में, जैसे आप देख लो, ये आप ले लो, ये y है, ये x है, ये आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ये डिफरेंशियल फॉर्म लेते हो, ये dy, ठीक है ना, ये dy हो गया, और ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो गया आपका dx, ठीक है। तो यहाँ से जो आप इसका जो एनालिसिस करोगे, तो आपका d/dx ऑफ द y, मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, या बोले तो क्या हो गया tan थीटा, या इसका मतलब हो गया स्लोप, ठीक है। बात करना है एक्चुअली कॉन्केविटी का। क्या बात करना है हम लोगों को? कॉन्केविटी का। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? अगर ग्राफिकली ऐसा देखे तो ये y हुआ, ये x हुआ, कुछ ग्राफ में इस तरह का, तो देखिए इसका कॉन्केविटी कहाँ जा रहा है? डाउन, इसको नेगेटिव बोलेंगे। ये कॉन्केविटी कहाँ जा रहा है? अप, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। और यहाँ पर नो कॉन्केविटी, नो कर्वनेस है ना, नो कॉन्केविटी, या बोले तो इसको कॉन्केविटी को हम लोग कर्वनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्वनेस। जैसे अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है। तो अब थोड़ा ये मतलब समझना है, जैसा भी मैं आपको फिर ये थोड़ा मैं दोबारा इसको डिस्कशन कर रहा हूँ, कि जैसे आपका ये x है, ये y है, ये मान लो परपेंडिकुलर, ये बेस मान लो, ये डिफरेंशियल फॉर्म dx हो गया, ये dy हो गया, ठीक है। और इसका जो इससे दोनों एनालाइज करोगे तो d/dx ऑफ y मिलने वाला, मतलब ये अब तरह का स्लोप हो गया, ये tan थीटा हो गया, ठीक है। एक्चुअली कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं कॉन्केविटी, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। कॉन्केविटी का मतलब होता है स्लोप ऑफ द स्लोप, स्लोप ऑफ द स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ द स्लोप। अब देखो ये आपने dy/dx देख लिया। अगर इसको ले लूँ, आपको ये dy y dx, और इधर x, ठीक है। अब मैं इसका भी डिफरेंशियल फॉर्म अगर देखता हूँ, ये डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं इसका देखता हूँ, तो यहाँ से हमको d/dx ऑफ ये dy/dx, मतलब ये क्या हुआ आपका d² ऑफ y एंड dx²। एक्चुअली इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्चुअली कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ द स्लोप, स्लोप ऑफ द स्लोप, ठीक है। चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोग को, ठीक है ना, तो आपको फिर क्लियर ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आप ले लो इस तरीके से, देखो आप एक ले लो एग्जाम्पल के लिए, ये आपका टाइम हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है।
और ये एक्स हो गया, ये हो गया आपका पोजीशन, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका डी एक्स और ये डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ द एक्स, या बोले तो tan थीटा मिलेगा, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा, ये tan थीटा मिलेगा, और ये वेलोसिटी के बराबर होगा, राइट। ओके, और ये आपको वेलोसिटी के बराबर। अब अगर आप ये v बोलो या dx बाई डी टी बोलो और ये t बोलो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म dt हो गया, और ये डिफरेंशियल फॉर्म dv हो गया। तो अब जब इसका आप स्लोप देख रहे हो, एक्चुअली आप एक तरह से देखो तो ये dx बाई डी टी में जो डिफरेंशियल चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू ये dt, ठीक है, तो ये एक्चुअली डी स्क्वायर डी टी ऑफ द एक्स डबल डिफरेंस या डी बाई डी टी, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही हो गया आपका कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, राइट। ये क्या हो गया आपका कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर ये आपको देखना है, ये t है, ये x है, और मान लीजिए एक इस तरह का दे दिया, ये x और t आपको इस तरह से दे दिया, और ये x और t, तो देखो ये इसमें कॉन्केविटी अप है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्सलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो एक्सलेशन हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ये कॉन्केविटी डाउन है, तो इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब xt ग्राफ में जो कॉन्केविटी है वो क्या शो कर रहा है, एक्सलरेशन। यहाँ पर कोई भी आपका कॉन्केविटी नहीं है, कॉन्वेनेस जो है, कॉन्वेनेस क्या दिख रहा है तुम लोग को, जीरो। इसका मतलब a क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप आप ये कॉन्केविटी क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, उसी को हम लोग कॉन्केविटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताया था कि जैसे ये y है x है, तो एक बार इसका dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर ये dy बाई डी एक्स और x, फिर ये डिफरेंशियल फॉर्म दोनों का देखें तो आपका d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केविटी। ओके, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ द कॉन्केविटी, ऑलराइट। अच्छा, वो मैं एक और भी बात बोल रहा था कि पिछले जो क्लिप में मैं एरिया वगैरह पर डिस्कशन किया था, वो भी थोड़ा मैं रिविजिट करता हूँ और थोड़ा सॉल्विंग वगैरह देखता हूँ, और भी ग्राफ पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, राइट। तो इसमें जो है आपको खास करके ये भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं एरिया। तो ये अपना y हुआ, और ये x हुआ, ये हो गया बेस, और ये हुआ पर